बिहार की राजनीति में इस वक्त हलचल चल रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ राजभवन को नया मुखिया मिल गया है। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हुसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। वे आरिफ मोहम्मद खान की जगह लेंगे और बिहार के नए राज्यपाल हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन है जनरल हसनैन और क्यों उन्हें एक बेहद कुशल रणनीतिकार माना जाता है। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसनैन भारतीय सेना के उन चुनिंदा अफसरों में से एक हैं जिन्होंने अपनी सेवा के 40 साल देश की सुरक्षा और साथ ही साथ रणनीतिक समझ को समर्पित किया है। उनकी पहचान एक सख्त फौजी के साथ साथ एक विद्वान और एक लेखक के रूप में भी है। जनरल हसनैन ने जम्मू कश्मीर में सेना की प्रतिष्ठित 15वीं चिनार कोर की कमान संभाली थी। यह वो दौर था जब घाटी में उग्रवाद चरम पर हुआ करता था। यही उन्होंने अपनी प्रसिद्ध हार्ट्स डॉक्ट्रिन यानी कि दिल जीतने की जो नीति है उसको लागू किया था। आपको बता दें कि इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो था सुरक्षा अभियानों के साथ साथ आम जनता से संवाद करना और साथ ही साथ उनके लिए सहयोग को बढ़ावा देना। इस कदम को कश्मीर में शांति बहाली की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर भी माना गया था। जनरल हसनैन की शिक्षा की अगर हम बात करें तो उन्होंने नैनीताल के प्रसिद्ध शेरवुड कॉलेज में अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से 1972 में इतिहास में भी ऑनर्स किया। उनकी सैन्य समझ सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ और साथ ही साथ हवाई के एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटीज स्टडीज से वैश्विक सुरक्षा और रक्षा रणनीतियों की गहरी शिक्षा भी प्राप्त की। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने के बाद उन्होंने गढ़वाल राइफल्स की 4th बटालियन में अपनी सेवाएं शुरू की थी। अपने कैरियर में उन्होंने कश्मीर की सुरक्षा से लेकर स्ट्राइक फोर्स 21 कोर का नेतृत्व करने तक कई सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। 2013 की अगर बात करें तो सेना मुख्यालय में सैन्य सचिव के पद से रिटायर होने के पहले उन्हें उनके अदम्य साहस और सेना के लिए कई सम्मानों से नवाजा भी गया। इसमें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और सैन्य पदक जैसे कई सारे प्रतिष्ठित सम्मान भी शामिल हैं। साथ ही साथ उन्होंने ऑपरेशन विजय और संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में भी भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। रिटायरमेंट हो गई उनके बावजूद उसके जनरल हसनैन सार्वजनिक जीवन में अपने स्तर से बहुत सक्रिय रहे। 2018 में उन्हें कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय का चांसलर भी बनाया गया। वे आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा और भू राजनीति पर एक प्रमुख स्तंभकार और वक्ता के रूप में अपनी राय रखते हैं। उनके परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी सबिया हसनैन एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव है और उनकी 2 बेटियां हैं। अब जब बिहार एक बड़े राजनीतिक बदलाव के मुहाने पर खड़ा है तो ऐसे में जनरल हसनैन जैसे अनुभवी और शांत स्वभाव के रणनीतिकार की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति, वो भी बिहार जैसे राज्य के लिए काफ़ी अहम मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि बिहार में राज्यपाल बनने के बाद किस तरीके से चीज़ों में बदलाव देखने को मिल रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।